थकावट तो होगा, सुनिएगा अच्छे से, समझिएगा अच्छे से। जब भी आप रनिंग करते हैं तो मोमेंटम ऑफ ग्रेविटी वो हल्का सा पुश करके रखना आगे। एक स्टैच्यू है, ठीक है, कुछ बता रहे हैं लोग, लेकिन याद रखना जो नए पुराने सारे, मेरे मुंह से निकला एक भी वर्ड फालतू बात तो बोलता ही नहीं। मेरे मुंह से निकला हर एक वर्ड आपके बहुत काम का होगा, मेरे हो ना हो, मेरा अपना एक्सपीरियंस और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, वही मैं बोलता हूँ। मेरे को फालतू बात बोलने का शौक नहीं, ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गले में दर्द रहता है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ, जब मैं देखता हूँ कोई उधर आपस में बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। क्योंकि कोई आदमी यहाँ से जाके गरारा कर रहा है, नमक से पानी लगा के उसके गले में छीलन हो रखी है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास जितने स्टूडेंट आए सबको सब चीज़ अच्छे से समझ में आए, फिर भी आप नहीं समझिएगा, समझिए और अच्छे से समझिए। जब भी आप रनिंग करते हैं, आपके हाथ का पोजीशन कैसा होना चाहिए, हाथ कैसा चलना चाहिए? हाथ आपका हमेशा फ्रंट एंड बैक, ये पीछे जाएगा, ये वाला हाथ पीछे गया तो ये थोड़ा सा आगे आया। अब थोड़ा क्यों आया? थोड़ा और ज़्यादा ये डिपेंड करेगा आपकी रनिंग की स्पीड पर। अगर आप ज़्यादा हाथ आगे पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब आप तेज दौड़ रहे हो। कभी देखे हो कि कोई आदमी स्लो दौड़ रहा हो और उसके हाथ ऐसे चल रहे हो? बहुत रेयरली एकदम बेवकूफ़ आदमी होगा लेकिन ऐसा होगा। या कभी ऐसा देखा है जो आदमी बहुत तेज दौड़ रहा है लेकिन हाथ ऐसे चल रहे हो? ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रेनर सिखाता है और कुछ चीज़ें बॉडी खुद को बॉडी सिखा देती है। समझ में आ रहा है? छोटे बच्चे को देखना जो शुद्ध बुद्ध नहीं है, उंगली मुंह में ही डालेगा, क्यों? कान में क्यों नहीं डाल देते जल्दी? मुंह में डालेगा, क्योंकि नेचुरली ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड है। बॉडी का भी अपना एक सेंस होता है, जिस तरह से हमारे दिमाग है ना, उस तरह से बॉडी का एक अपना अलग दिमाग हो। बॉडी को टीच करती है कुछ चीज़ें। तो जब आप तेज रनिंग कर रहे होगे, फास्ट कर रहे होगे, तो आपके स्टेप ऑटोमेटिकली बड़े होंगे। अगर बड़े नहीं होंगे फास्ट के, फिर कैसे होगा? या अगर स्टेप बड़े नहीं है तब भी फास्ट है तो ऑटो ऊपर तक गिरेगा, पक्का पैर फंसेगा उसका कहीं ना कहीं। बॉडी तेज मार रही है और यहाँ से वो चल ही नहीं रहा। तो हमेशा आपका हाथ आपके लेग के स्टेप पे मैटर करता है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो अंडरस्टूड होगा कि कहीं ना कहीं आपके लेग के स्टेप भी छोटे चला रहे हैं आप। अगर आपको अपना लेग स्टेप बड़ा करना है, तो आप कम समय में ज़्यादा दौड़ना है, ज़्यादा रेंज कवर करना है, तो आपको अपना हाथ बड़ा करना पड़ेगा, तो पैर भी अपने आप बड़ा होएगा। समझ में आ रहा बात? इसलिए कहा जाता है कि भाई लास्ट का 200 मीटर बचा है तुम्हारे एग्जाम का, 1600 करना है, 1400 कर लिया, अब 200 बचा, क्या करना भाई? खींच दियो जितना खींच सकता है। कोई बोलता है ऐसे खींच दियो, हमेशा बोलता है जितना खींच दियो, क्यों? हाथ बड़ा करके दिखाता है कि पैर ऑटोमेटिकली बड़ा होएगा। समझ में आ रहा है बात? तो हाथ पे डिपेंड करेगा। अगर आप स्लो रनिंग कर रहे हैं तो आपकी उंगलियां दोनों ऐसे होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं गलती, वो इसको इधर ऐसे दबा देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई उंगली अंदर कर रनिंग के वक्त, तो वो ऐसे कर देगा, ये गलत है। मैं बोलता हूँ उंगली अंदर कर, इसलिए कि वो ऐसे रखता है। जय भद्रकाली, वो एक मूवी थी ना अक्षय कुमार की, वो हमेशा ऐसे रखता था अंगूठा, ये करता था कि कौन सा करता था एक, हाँ। तो अंगूठा बाहर का मतलब ये भी नहीं कि ऐसे रखेंगे, अंदर का मतलब ये भी नहीं कि ऐसे रखेंगे। अंदर का मतलब सारी उंगलियां धीरे धीरे इतनी जुड़ी रहेगी और रिलैक्स मोड में रहेगा मसल्स। स्लो रनिंग में ज़्यादा स्टिफ फील नहीं करना है। अब फीलिंग पे मसल्स और माइंड का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये सब बात हो गई भी जो मैं बता रहा हूँ, सुनो। क्योंकि मैं कहीं ना चेपता नहीं हूँ, कहीं से उठा के कुछ चेप दिया। जो मुझे देख कर फील होता है और जो माइंड में आता है, अगर जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ मुझे बोलोगे तो फिर बोल दो, मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि एक फ्लो होता है। हम लोग वैसे ट्रेनर में से नहीं कि NIOS कर लिया, फलाना कहीं से पढ़ करके कुछ बता रहे। अपना सालों का एक्सपीरियंस है, चीज़ों को पढ़ के नहीं, देख के तजुर्बा करके सीखे। चोट खाया तो पता है कि चोट को कैसे दर्द करना है, कोई दर्द हुआ है तो पता है कि दर्द का नेचर कैसा है, इसका क्या दवाई हो सकता है या इसका क्या एक्सरसाइज हो सकता है। तो कुछ चीज़ें बताएंगे तो उसको बहुत ध्यान से सुनना कि आपके हाथ हमेशा आप अंदर होनी। अगर स्लो रनिंग करते हैं तो बॉडी की चौड़ाई देखिए, बॉडी की चौड़ाई इतनी है तो आपका स्लो रनिंग में इसी चौड़ाई के अंदर जिगजैग रहेगा। जिगजैग मींस क्रॉस में, हल्का सा हाथ इधर क्रॉस और हल्का सा इधर क्रॉस। स्लो रनिंग हल्का सा लाइट क्रॉस कर सकते। क्रॉस का मतलब ये भी नहीं कि बॉडी की चौड़ाई से हाथ बाहर निकल जाए। जब भी सुनो इधर, बॉडी की चौड़ाई से अगर आपका हाथ बाहर निकल रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड को डिस्टर्ब करेगा। ये मैं तेज दौड़ रहा हूँ या स्लो दौड़ रहा हूँ, अपने हाथ को इधर दे रहा हूँ तो फोर्स किधर जा रहा है? इधर, ये शोल्डर को ले जा रहा है। मेरे को जाना इधर था लेकिन बॉडी का मेरे को सपोर्ट उधर दे रही। तो जो एनर्जी है 100% एनर्जी मेरा जाना था सामने। तुमने एक चम्मच देसी घी लिया, खाया, चम्मच में छेद था, कुछ मुंह में गया, कुछ बाहर जो गया बर्बाद हो गया ना।
तो रनिंग के वक्त में आपका जो हाथ चलना चाहिए था चौड़ाई के अंदर, ये बाहर गया तो स्पीड को बर्बाद कर दिया। जो स्पीड आपके काम आगे आ सकती थी वो स्पीड डिवाइड हो गई, इधर की ओर चली गई। स्पीड का डिमांड इधर हो गया लेकिन जाना सामने है, तो वो स्पीड बर्बाद दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो स्पीड बर्बाद जा रहा है, इसका कोई काम नहीं है। लीकेज है स्पीड का एक तरह से, इस तरह से नहीं करना है, ये स्पीड को कम कर देगा। अब यही हाथ अगर आपका इसके सामने चलेगा तो आपको जब ये हाथ पीछे जाएगा तो ये बॉडी को आगे भेजेगा। साइंस में पढ़ा है ना, हर एक एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, समथिंग फिजिक्स में ऐसा कुछ है ना। तो जब क्रिया ये रहेगी तो प्रतिक्रिया अपने आप आगे बॉडी को भेजेगी। किसी बॉल को आप बॉल पे मारो तेज से, उतनी जितनी तेज से मारोगे उतनी ही तेज से वो वापस पीछे आएगा। तो इसीलिए जितना आप हाथ पीछे करोगे बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को आगे करेगी। तो रनिंग के वक्त में आपका हाथ का पोजीशन ऐसा ही होना चाहिए, हल्का सा क्रॉस और फ्रंट एंड बैक। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रंट बैक के बजाय जिगजैग करते हैं, एल्बो चलाने के बजाय शोल्डर चलाने लगते हैं। अपने ग्रुप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं कितनी बार बोलता है शोल्डर मत का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट ले रहा है। ये शोल्डर का मूवमेंट लेने का मतलब बॉडी को टर्न करना, बॉडी को टर्न करने का मतलब अपनी स्पीड से खिलवाड़ करना, सही डायरेक्शन में नहीं जाना। बाइक चला रहा हूँ बहुत तेज, हैंडल इधर मोड़ दिया, बाइक कहाँ चली जाएगी इधर। तो हमारा हैंडल हमारा डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है स्पीड का खर्चा उधर ही करना है। समझ में आया। तो हाथ हमेशा चौड़ाई की, बॉडी की जो चौड़ाई है इसी के अंदर में जिगजैग या क्रॉस हो सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती। इससे बाहर जाने का मतलब आपकी स्पीड को बाहर फेंक रही है, 45 डिग्री पे फेंक रही है। हमें जाना 90 डिग्री पे, स्पीड 45 पे फेंक रही है। तो एक चीज़ का ध्यान इसका रखना है। दूसरा चीज़, अपने हाथ को हमेशा आगे और पीछे की ओर चलाना है, ना कि ऊपर और नीचे की ओर चलाना है, क्योंकि हमें आगे जाना है ना कि हमें ऊपर जाना है। जब हाई जंप करते हो तब हम ये मारते हैं कि बॉडी ऊपर जाएगी, क्योंकि रिवर्स में जब ये नीचे आई तो ये ऊपर गया, जब ये पीछे आई तो ये आगे गया। समझ में आया। तो रनिंग के वक्त हमें आगे जाना है ना कि ऊपर जाना है, तो आगे पीछे हाथ रखेंगे तो ये बॉडी को जब ये पीछे जाएगा तो आगे भेजेगा, जब ये पीछे गया तो ये आगे भेजेगा। इसका रिएक्शन मतलब कि क्रिया अगर हम ये कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया ये हो रही है, क्रिया हम अगर ये कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया में बॉडी ऊपर जा रही है। समझ में आ रहा है बात। तो हाथ को यही चलाना। दूसरी चीज, बात हो गई हाथ की, अब आते हैं बात इंपॉर्टेंट पैर की। जैसे मैंने बताया कि हाथ सीधा होना चाहिए तो टो भी सीधा होना चाहिए। दूसरा हैंडल हमारा टो है। रनिंग कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत लोगों के पैर के टोस कैसे चलते हैं, बाहर 90 डिग्री चलना चाहिए टोस, और ये बाहर जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये कोई लकड़ी का टुकड़ा दियो रे मेरे पास। एक रास्ता आपको ये दिया जाता है दौड़ने के लिए, ठीक है, समझिएगा बात को अच्छे से। एक रास्ता आपको सीधा रेखा दिया जाता है दौड़ने के लिए। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ बी है, ठीक है ये। और दूसरा रास्ता आपको दिया जाता है ये हल्का सा, इसमें स्नैक की जैसे कर्व, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। छबरी लोग चलाते हैं ना बाइक, जहांगीरपुरी वाले, ऐसे ऐसे। तो ये बी है और ये सी है, ए बी सी और डी। अब आप अपने दिमाग से बताओ कौन सा बंदा कौन सी लाइन में तेज दौड़ सकता है। क्यों, इस पे क्यों नहीं, दूरी तो उतनी है, इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी, जिगजैग हो जाएगा, बॉडी बैलेंस नहीं मांगेगी, बॉडी कभी इधर कभी इधर, तो स्पीड कब पकड़ेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया बड़ा गलती, क्योंकि आपको एकदम आराम से समझ में आ गया कि ऐसा करेंगे तो स्पीड नहीं भागेगी। तो एक चीज़ और याद रखिए, इसका महीन वे में क्या गलती करते हैं लोग, ऐसा कर देते हैं, घुटना बाहर रहता है रनिंग के वक्त में, टोस बाहर रहता है 45, जो कि 90 डिग्री होनी चाहिए। सीधी रेखा में रहेंगे तो तेज भागेंगे। आपने अभी बोला मुझे इस लाइन पे तेज भागेंगे, टेढ़ी रखेंगे तो धीरे भागेंगे। दोस्तों टेढ़ी नहीं रखना, सीधा रखना है। टो को ऑलवेज 90 डिग्री कैरी करेंगे इसको, ठीक है। टो 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे नहीं पड़ना चाहिए और ना ज़्यादा अंदर। बहुत लोग हल्का सा ऐसे भी दौड़ लेते हैं, लड़कियाँ खास करके, पता नहीं भगवान ने कैसा पैर दिया है, ये ऐसे दौड़ेंगी मूर्ति। समझ में ट्राई करना है ऑलवेज कि आपके टोज स्ट्रेट होने चाहिए, टोज, नीज एंड नोज एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, टोज नीज एंड नोज सीधी रेखा में। ऐसा नहीं कि घुटना इधर भाग रहा है, पंजा उधर भाग रहा है, हाथ इधर भाग रहा है, लकड़ हक्के के जैसा नहीं, इंसान के जैसा दौड़ना है। अगर आप अपनी टेक्निक को ठीक करोगे तो पावर कम लगाना पड़ेगा, कम पावर में काम बन जाएगा। सरसों तेल 1 किलो और देसी घी 1 किलो, किसका दाम ज़्यादा, कौन ज़्यादा फायदेमंद। वेट में दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का असर अलग अलग है। तो रनिंग आप उतना ही डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल चीज़ को ठीक करेंगे तो उतने ही डिस्टेंस को कम समय में
में कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो टेक्निकल मेथड ये है, हाथ बता दिया, पैर बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज मोमेंटम ऑफ ग्रेविटी, बॉडी हमेशा हल्की आगे झुकी रहती है। जब आप रनिंग कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भैया बॉडी झुका के चलना है, बॉडी झुका के चलेंगे तो फ्लो आगे बना रहेगा। एक स्टैच्यू है, एक स्टैच्यू है, ठीक है, स्टैच्यू सीधा खड़ा है, उसकी एड़ी को जरा सा उठा दो स्टैच्यू की और हल्का सा उसके पिछवाड़े में पुश कर दो, वो आगे आके गिरेगा। क्योंकि स्टैच्यू सीधा था, उसको हल्का सा पीछे से धक्का दिया, वो आगे आ जाएगी। सेम चीज बॉडी को जब आगे फ्लो करके रखो तो आगे ही भागेगी, टेढ़ा कर दो तो इधर ही भागेगी, इधर कर दो तो इधर ही भागेगी। क्यों? मोमेंटम ऑफ ग्रेविटी, जिधर बॉडी का पोर्शन बना रखा है, जिधर बॉडी को पुश कर रखा है बॉडी उस डायरेक्शन में। रनिंग करते वक्त कभी भी बहुत बच्चे ऐसे दौड़ते हैं, ग्रेविटी अंदर आगे है ही नहीं, मोमेंटम ऑफ ग्रेविटी आगे नहीं है। अब मोमेंटम ऑफ ग्रेविटी आगे होने का मतलब ये भी नहीं है कि आगे करके रखना है तो मुंडी नीचे। बहुत लोग इसको ये समझ जाएंगे भाई आगे बोला सर भुज्जा से आंट की तरह मुंडी नीचे कर ले, ये भी नहीं करना है। मुंडी हमेशा सीधा, चिन ऊपर, चेस्ट थोड़ा सा बाहर, कोर अंदर, बॉडी हल्की सी झुकी हुई, हाथ जो बताया वो, बॉडी आगे पुश करती रहेगी, हल्का खींचा, अपने आप हल्का बॉडी गिरने से आपको बचना है। जब आपकी बॉडी गिरने के लिए पैर चल रहे रास्ते में, पैर में पैर टकरा के क्या होता है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है संभालने के चक्कर में। तो जब बॉडी आपकी पुश रहेगी तो आपको संभालना ही पड़ेगा, नहीं संभालो गिर जाओगे, और संभालने के चक्कर में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। रनिंग में आप थक गए हो, कोई बात नहीं, हल्का सा बॉडी को पुश कर दो, सपोर्ट मिलने लगेगा, बॉडी आगे ही जाएगी। ऐसे करोगे बॉडी स्लो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये भेद है रनिंग का। जो इसको समझ गया, जरूरी नहीं कि वो एथलीट बन जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि टेक्निक हर किसी को पता होता है, ऐसा नहीं कि मुझे पता है, बहुत लोग को पता है, अप्लाई कौन करता है। आज में ट्रेनिंग में टेक्निकल सिर्फ डिस्कस करना था मुझे, ट्रेनिंग रोज करेंगे हम लोग, लेकिन करना क्या है और कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना रनिंग में। दूसरा एक चीज़ और बता देते, जो नए लोग आए हैं, आप मेरे पास ट्रेनिंग करोगे, दर्द होगा आपको, काफ्स में दर्द होगा, थाई में दर्द होगा, स्ट्रिंग पेन भी आएगा, और आप बोलोगे सर कोई दवाई बता दो, तो मैं आपको आज खुला बोल देता हूँ, स्ट्रिंग पेन का कोई भी दवाई नहीं होता है। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग एकेडमीज या एनऑल, अलग अलग ट्रेनर वो ये बता देते हैं भाई ये खा ले पैर में दर्द नहीं होगा। धरती पे ऐसा कोई भस्म नहीं बना जिसको तुम खा लो और तुम्हारा दर्द चला जाए। दो तरह से का दर्द होता है। पहली बात, एक प्रोसेस वाला दर्द। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक प्रोसेस के अंदर में बॉडी में दर्द होगा। प्रोसेस अगर तब अप्लाई आपकी बॉडी में होगा, बॉडी में दर्द होगा। एग्जाम्पल के तौर में आपने एक पतीला लिया, पतीले के अंदर में पानी चढ़ाया और नीचे से गैस जला दिया, पानी क्या होगा? गर्म होगा। अंडरस्टूड है ये? क्योंकि ये अंडरस्टूड होगा ही होगा। इसी तरह से अब कोई बोले भाई ऐसा कर दे पानी गर्म नहीं होगा, अब क्या तो गैस बंद कर दे, क्या तो आग मत लगा पानी के नीचे में, या तो पतीले में पानी मत रख। कहने का मतलब या तो ट्रेनिंग बंद कर दो, तुम ट्रेनिंग मत करो तो दर्द बंद हो जाएगा। और ट्रेनिंग भी करना है और दर्द भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ज़्यादा और कम। अब ज़्यादा और कम क्या? ज़्यादा उसको होगा जिसका मसल्स वीक है, कम उसको होगा जिसका मसल स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कितनी बार गाँव देहात के बच्चे होते हैं, हम जैसे देसी, कितनी बार ये होता है कोई बात नहीं दर्द हो रहा फील नहीं होता, उतना रोते भड़कते नहीं है, क्योंकि मसल थोड़ा सा मैच्योर कर रखा है। घर में नॉर्मल वर्कआउट भी करते थे, हल्का फल्का काम वाम भी करते थे, पैदल भी चलते थे, तो इस कारण से मसल्स मैच्योर है। सेम प्रोसेस मेरा पड़ोसी वाला बच्चा लग्जरी में रहा है, आँख खुलते हुए उसको टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी मिल गया, तो बॉडी स्ट्रगल कम स्ट्रगल करी, मसल्स उतना हार्ड और मैच्योर नहीं हुआ। अब वो सेम प्रोसेस में आएगा, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो भी वो करने लगेगा, तो उसको दर्द मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। कि मेरा जो सर्वाइवल कंडीशन था, मेरी बॉडी का जो फेज था वो सर्वाइवल में चला है, और उसकी बॉडी का जो फेज था वो कंफर्ट में चला है। तो जो इंसान कंफर्ट में चला है उसको तुरंत सर्वाइव करवाओगे भाई, हार्ड कराए तो उसका कहानी जरा सा गड़बड़ाएगा ही। देख तो नहीं है एसी में रहने वाला आदमी, ऑफिस भी एसी चाहिए, गाड़ी भी एसी चाहिए, घर भी एसी चाहिए, आप फिर उसको बैठा एक घंटा धूप में रख दो, बिंजर मछली हो जाता है वो, खारिश मछली लगेगी। और हम लोग को, हमें एसी में भी रख दो, खूब टांग पला के सोएंगे, धूप में भी रख दो, ग्राउंड में भी सुहा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यूज्ड टू हो गई बॉडी। तो ट्रेनिंग के दर्द से बचने के लिए आपको इस प्रोसेस से यूज्ड टू होना पड़ेगा। आज ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी दवाई नहीं है जो कि आपकी ट्रेनिंग के दर्द को ख़त्म कर देगी। दवाई का असर सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी रूप पे आपका हो सकता है,
दर्द था, दवाई खाए, रात भर दर्द नहीं हुआ, सुबह आए फिर दर्द होने लगा। वो दवाई अधिक से अधिक ये करती है, आपके नर्वस सिस्टम को जैसे डिस्टर्ब कर देती है। एक आदमी को यहाँ पे काट दो और उसको दारू पिला दो खूब, उसको दर्द हो, जब तक दारू के नशे में रहेगा तब तक दर्द नहीं होगा, लेकिन जब नशा फटेगा उसको दर्द होगा। दिखते नहीं है बहुत सारे एरिया हैं ऐसे जहाँ पे छपरी लोग घूमते हैं, उनको जब वो चोरी करते बहुत कूटता है उनको, वो दवाई खा के निकलते हैं कि कितना ही हमको कूटे कोई फर्क नहीं, तुम मारते मारते थक जाओगे, मार खाते खाते नहीं थकेगा, बिकॉज उस समय उसकी बॉडी नशे में, तो मसल्स में दर्द। तो दवाई क्या है, नशा ही है। तुम पैरासीटामोल 12 खा के दिखाओ एक बार, जो एक खाते हैं दर्द के लिए 12 खा के देख लो, देखो क्या होता है। तो उसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट है जो आपको मसल्स को सिर्फ और सिर्फ उस लेवल पे जरा सा रिलैक्स कर देगा, सेंसलेस कर देगा, दर्द को फील कराने का, फील कम होता है ना कि दर्द कम होता है, आप फील कम करना करते हो, समझ रहे बात को। तो उसी तरह से, लेकिन उसका परमानेंट इलाज क्या है? अगर हमें दर्द हो रहा है तो परमानेंट इलाज क्या है उसका? परमानेंट इलाज ये, बहुत ज़्यादा अगर दर्द आपकी बॉडी में, अपने वर्कआउट को रुकिए मत। सिलेबस के अकॉर्डिंग रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग ही बंद कर दें, कम कर लें। जो हमारी स्पीड ज़्यादा थी, हमें दर्द है भैया, हम स्पीड नहीं करेंगे, हम स्लो करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। करते 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 वो मैच्योर हो जाएगा मसल, और एक समय ऐसा आएगा आप ज़्यादा भी करोगे आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि मसल उस लेवल पर रेडी हो गया। तो मैं यही बताऊंगा कि जो नए लोग हो, मुझे ये मत बोलना भैया बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई बता दो, कोई आता नहीं तो बता कहाँ से दें। अधिक से अधिक छोटा मोटा ये बता देंगे भैया फलाने तेल का मालिश कर ले, सिकाई कर ले, ये है, लेकिन वो भी टेम्प्रोरी इलाज है। या फिर बहुत ज़्यादा जो मुझे परेशान करेगा, दर्द हो रहा है, भैया अकेडमी छोड़ दे, क्योंकि फिर एक ही रास्ता है दर्द से बचने का, आप ट्रेनिंग बंद कर दीजिए, घर बैठ दर्द नहीं होगा। या दूसरा रास्ता है, मेहनत इतना बढ़ा दीजिए कि मसल्स इतना मैच्योर हो जाए कि आपको दर्द होना बंद हो जाए, धीरे धीरे दर्द फील ही होना बंद हो जाएगा, मसल्स लेवल पे तैयार हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। तो आज इसी चीज़ पे बात करनी थी। कल का आपका रेस्ट रहेगा, कल संडे है, कल मौज मारिए, मतलब सोइए, खाइए, पीजिए, कल मेहनत कम करेंगे।